नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त मैं जोड़िया में हूँ। अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक जोड़िया जहाँ की सबको पता है जिस तरह से वाद विवाद जो है वो हमारे सामने आते रहे हैं। जोड़िया रोड को लेकर आजकल चौड़ीकरण जो है सड़कों का वो भी चल रहा है और आपको बताना चाहूंगी जोड़िया तक तो रोड जैसे कैसे बन ही गई, लेकिन अब मुश्किलात आती है जोड़िया से प्लाहवाला, जो कि एक विषय मुद्दा है। यहाँ पे अगर हम आज एक विजिट रखा था, जब हमने देखा उस रोड की वाकई ही बहुत बुरी दुर्दशा है। वहां पे गाड़ियां क्या, इंसान तो पैदल चलने के लिए भी मुहताज है, अपनी गाड़ियां जो है वो भी टूट जाए। इसी के चलते आज हमारे बीच में एक सोशल एक्टिविस्ट है, जी हाँ, AB भाभा भारती जी, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज तक जोड़ियां की अगर बात करें या खोड़ की बात करें, हम लोग ये बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल काजेस के लिए, लोगों के मुद्दे उजागर करते हैं, सामने लेके आते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने धरना प्रदर्शन जो है शायद इस इलाके में शुरू कर दिया था। अगर किसी की सुनवाई नहीं होती तो ये उसकी आवाज बन के आगे उभरते हुए नजर आए। आइए मिलते हैं, हमारे साथ इस टाइम पब्लिक ज्वाइंट कमेटी के मेंबर भी हैं, ये इन्हीं से बात करेंगे। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार राबिया जी। सर, जिस तरह से हम देखते आए हैं कि ये जोड़ियों रोड जो थी, जोड़िया से प्लाहवाला की रोड इस टाइम सुर्खियों पे है। इस टाइम मेन जो हमारा करंट बर्निंग इशू है वो ये है कि ये रोड आज तक नहीं बनी। काफी MLAs MPs बदले भी गए, आए भी और चले भी गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप जो है वो लोगों को मिलता रहा। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस रोड की समस्या को लेकर? सबसे पहले तो मैं स्टेट समाचार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ढूंढते ढूंढते मेरे तक जो पहुंच गए हैं, क्योंकि यहां से अखनूर से जो सड़क 4.5 साल श्री श्यामलाल जी के समय से ना बन पाई, वही कारण बना श्री श्यामलाल जी के हारने का। लोगों ने इस बेल्ट से उनको वोट नहीं दिया, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर जगह से उनको वोट मिले। तो उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, उस समय ये कैसे काम चला, इस पे मैं पहले थोड़ी रोशनी डालूंगा। कैसे वो रोड बढ़ा अखनूर से जोड़िया तक का, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी को जाता है। जी बिल्कुल। मैं उसका प्रधान हूं। हमारे संयोजक हैं श्री विजय कुमार जी, राखी गुप्ता जो है वो हमारे वाइस प्रधान हैं, और बड़े सारे प्रभदयाल शर्मा जी जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी हैं, कैशियर रजिंदर सिंह भाऊ जो अभी सरपंच हैं। तो ऐसे लोगों का संगठन एक हमने तैयार किया है 2008 से, जबकि हमारी तब की मांग जो थी वो रही थी, 3 मांगे जो थी हमारी रही 2008 में, सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल जोड़िया को दिया जाए, उसके साथ तहसील जोड़िया बनाई जाए, और उसके बाद इंद्री पत्तन में जो है वो पुल बनाया जाए, परगवाल के साथ उसकी कनेक्टिविटी जोड़ी जाए। लेकिन सर अभी भी देख रहे हैं बाबा जी, हम इंद्री पतन पुल आज भी अनकम्प्लीट है। जोड़ियों की सड़क जो प्लाहवाला तक जाएगी वो भी वैसी की वैसी है, उसमें भी एक छोटी सी पाई का काम तक नहीं हो पाया है। तहसील चलो मिल गई है जोड़ियों को, इसके लिए हम मुबारकबाद देंगे। मैं भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ श्री श्यामलाल जी का कि उन्होंने अपने समय में तहसील दी, हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो शुरू करवाया काम, और पुल जो खींचातानी की वजह से रह गया तो उसको भी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने गुहार लगाई ऊपर सेंटर में, तो वहां से सैंक्शन हुआ। आज ये लीडर लोग कहते हैं कि हमने सैंक्शन करवाया, ये करवाया, 206 करोड़ रुपया लाया, वो हमारी पब्लिक ज्वाइंट एक्शन की कमेटी की वजह से जो है वो सीधे हमने सेंटर से बात की और लोगों की दिक्कत को उजागर किया, जैसा कि हम मौके मौके पे करते रहते हैं। तो मेरी बात थी अभी चल रही कि ये जो रोड है हमारा, इसको बनाने के लिए सिमरनदीप सिंह ने हमें जो जितना सहयोग दिया, उन्होंने एक कमेटी गठित की, उन्होंने ही
FIR जो है लॉन्च करने की बात कही चीफ इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि हमारे लोग जो थे वो पिछले 4.5 बरस से हरास हो रहे थे। और मैंने पूरी रिपोर्ट निकाली थी, यहां से चक मोड़ तक का एरिया जो है वो हमारी 4 किलोमीटर के लगभग बनता है। उसकी रिपोर्ट मैंने अपने यहाँ चौकी से निकलवा ली थी कि इतने टाइम एक साल में कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितनी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जो है वो रास्ते में हो गई, कितने लोग जो है वो मर गए। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने सिमरनदीप सिंह जी के साथ साझी की। तो उन्होंने ये सब कुछ देखते हुए उनको तलब किया चीफ इंजीनियर को, तो ये सारा चैनल उन्होंने चलाया और आज वो रोड जो है वो आप देखते हैं किस पोजीशन में है। बहुत अच्छे तरीके से हम अखनूर जा पाते हैं। अब बात रही कि यहां से आगे की, इन्होंने जो रोड छोड़ा था, इन्होंने यहाँ पेट्रोल पंप जोड़ियां है जो, वहां से वहां तक रोड तो जो था वो बना हुआ था। हमारा बाईपास रोड जोड़ियां का रोड भी जो था उसकी हालत बहुत खस्ता थी, ये शायद आपको भी पता हो। हमारे दुकानदार जो है वो बीमार हो रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर से चीफ इंजीनियर जी को आग्रह किया कि आप इधर आए, और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, आग्रह को स्वीकार किया। तो वो वहां पे आए, पेट्रोल पंप पे आए, तो मेरे को उन्होंने कॉल की, साथ में उनके कमांडर जी थे। फिर मैंने कहा कि कहते हमारे पास कोई ऐसे फंड्स नहीं आते हैं जिसकी वजह से मैं देख लेता हूं, मैं आपको फोन कर दूंगा। मेरे साथ यहाँ के नौजवान जैसे पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी के जुड़े हुए हैं काफी सारे लोग, तो मैंने उनको कहा कि भाई नहीं, मैं और वेट नहीं कर सकता हूं, आप मेरे को अगले चौक तक पहुंचाइए। वहां पे हम अगले चौक में, यहाँ पे ये नहर खत्म होती है, अगला रोड जो है नहर से आगे वाला रोड जो है वो शुरू होता है। तो वो जब वहां पे मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड जो है वो जायज है, तो मैं वो कहां से करूंगा ये मैंने देखना। तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ बाद में? नहीं, वो रोड उन्होंने 800 मीटर का, यहां से पेट्रोल पंप टू बाईपास रोड जोड़ियां अप टू नहर कैनाल तक जो रोड है 800 मीटर का रोड उन्होंने कहां से सेंक्शन लाई मैं कुछ नहीं जानता हूं। स्पेशल ग्रांट उन्होंने कहां से लाई, हमारी हालत को देखते हुए उन्होंने वो काम किया। आज भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब बाबा जी यहाँ तक तो आपने रोड पहुंचा दी, नहर तक तो रोड आ गई, अब आगे का सफर क्या, आगे की जो समस्या है उसके लिए आप किस तरह से आगे आने वाले हैं? हमने सुना है कि आप आने वाले टाइम में कोई पैदल यात्रा जो है इस रोड पे निकालने वाले हैं। देखिए राविया जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में कुछ मिशन है, मैं कुछ मिशन लेके चल रहा हूं। और मिशन ये है मेरी लाइफ का, डोगरी में एक मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जाई कानी अल चलानी है। जाई कानी जो कि शंभ खेतर में, शंभ विधानसभा में आता है, लेकिन वो 50% हमारी आर्मी के पास है और 50% उस पाकिस्तान की आर्मी ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो जाई वो अपने बुजुर्गों के खेत में जाके मैंने हल चलानी है, जाई कानी हल चलानी है, उथे कनक रानी है, उवे कनक प्यानी है, तो फिर रोटी खानी है। ये मैंने जो है प्रण लिया हुआ है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूं। यही रीजन तो नहीं था आपने 9 साल से अभी अन्न जो था वो छोड़ दिया था? ये बातें मीडिया पे करने की नहीं होती हैं, फिर भी मैं, अब आपने पूछ लिया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि सच उजागर करना मेरा परम धर्म है। मैं पिछले 20 साल तो पूर्ण हो गए मैंने अन्न छोड़े हुए, और जो 9 साल की बात है, 9 साल मैंने नमक भी अपने भोले शंकर पे डाल दिया अपने हिस्से का, क्योंकि मैंने सुन रखा था बचपन में कि जब 16 सोमवार के व्रत रखो तो मनोकामना भोले शंकर पूरी करते हैं सोमवार के व्रत करने से। तो मैंने पूर्णतः नमक जो था वो छोड़ दिया हुआ था, लेकिन अब उनकी कृपा से जो मैंने संकेत देखे उसकी वजह से मैंने अभी अन्न तो शुरू नहीं किया, लेकिन नमक जो है वो मैंने शुरू किया हुआ है। और ये वाला समुद्री नमक नहीं, 8 प्रकार का नमक होता है, उसमें से 2 प्रकार के नमक मैं लेने की कोशिश करता हूँ ज्यादातर, एक ब्लैक और एक वो जो पत्थर वाला आता है पाकिस्तानी, क्योंकि अभी मेरे को पाकिस्तानी नमक खाना है ताकि मैं वहां पे जा सकूं, ताकि वहां जाके हल चला सको और अन्न खा सको। ये थी बाबा जी की स्टोरी। खैर हम उस मुद्दे पे आते हैं कि हाल ही में अभी जो
हमें ज्ञात हुआ है कि आप बहुत जल्दी जोड़ियां से प्लांवाला की सड़क की एक डिमांड रखते हुए एक पैदल यात्रा जो है, एक प्रोटेस्ट जो है वो निकालने वाले हैं। देखिए रवि जी, मैंने अपने मेरे भी जो उच्च अधिकारी हैं, मेरी पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक और मेरे उप प्रधान अनिल गुप्ता, राकी शाही, जो इस समय नायब सरपंच है परगवाल के, तो ऐसे ही सेक्रेटरी साहब से, सलाहकारों से मैंने एक विचार विमर्श किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ ये अच्छी बात है। क्यों कि जोड़ियां का जो बाजार है, दुकानदार हैं, ये सारे अभी परेशान हैं, यहाँ पे काम नहीं है। ऊपर से कोरोना ने हमें हमारी कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। तो लिहाजा हमें इस रोड के लिए अब जो भी कोई आता है प्लांवाला ऊपर वाले रोड से अखनूर या जम्मू की तरफ जाता है। यहाँ तक कि मलाल वाले भी जो हैं, मलाल से आगे क्षेत्र के लोग हैं, वो भी कलीर से होकर, क्योंकि कोई आदमी ऐसे जैसे ऊंट पे बैठ के सफर करने के बराबर, आप तो जानते हैं, कोई ऐसे नहीं यहाँ पे आना चाहता है। और गाड़ियां टूट रही हैं, गाड़ियों को भी वही लोग, त्रोटी तक के लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंच पाते हैं, ताकि हमारे जोड़ियों का, कस्बे का, दुकानदारों का काम बढ़ सके। और जैसे आपको बता दूं कि या वहां पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फोर्ड में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन हम वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। अगर वो ये रोड क्लियर हो तो हम 10-15 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने उनके आगे ये गुजारिश रखी कि इस पे स्ट्रगल करने की नीति बनाए। उन्होंने ये नीति बनाई है कि बाबा जी आप पद यात्रा पे निकलें और ये कुछ पड़ाव जो हैं वो हम लेंगे, वो फिक्स करेंगे मेरी जो पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी। तो हम पड़ावों पे रुकेंगे, मैं नाइट स्टे कहीं करूंगा, लेकिन करूंगा किसी के घर में जी, क्योंकि मैं मिशन पे निकला हूं। मैं किसी के अपने शरीर को आराम देने के लिए नहीं निकला। मैं इसको कष्ट, जो महात्मा गांधी जी की नीति है कि अपने आप को कष्ट देके दूसरों को जगाना। बाबू जी, कितने लोग और आपके साथ इस पद यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो सोच के चला हूं, मेरा ये लोगों के, ये सड़क जो है, ये मार्ग जो है, ये लोगों से ही जुड़ा हुआ है। क्या लोग भी साथ देने वाले हैं इसमें? इसके बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग जो है वो थक चुके हैं। ये मैंने एक जो एप्लीकेशन बनाई है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों को, जो आपके दर्शक हैं उनको बताने के लिए ये आपको बता देता हूं कि हर प्रकार से, क्योंकि ये रोड जो है अभी तक 9th क्लास में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ताकि ये डबल लेन जैसे जोड़ियां से अखनूर का बना हुआ है वो बन पाए। तो ये मेरा काम नहीं था, ये एमपी साहब का काम है, जुगल जी का काम है, या विधायकों का काम है। मैं एक आम आदमी वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा? जो जाते हैं दिल्ली अपने पर्सनल कामों के लिए, तो आदमी को, अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, मेरे को अगर पेट दर्द हो जाए ना, तो मैं अपने खर्चे पे अमेरिका तक चला जाता हूँ। तो लेकिन ये लोगों का काम है, इसको 9th क्लास क्या करना होगा? मैं रीड करता हूँ, वहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO से मिलना है, उसको रिक्वेस्ट करनी है, और इनके अपने मंत्री हैं। एक तरफ गडकरी जी कहते हैं कि मैंने इतने पुल बना दिए, इतने रोड बना दिए, ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग जो है वो सड़कों पे आके प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। वो भी इनकी सरकार में, जो धर्म का बीड़ा उठा के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये बांटने की राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो काम MP साहब नहीं कर पाए, जो काम विधायक जी नहीं कर पाए, जो काम मिनिस्टर नहीं कर पाए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं अपने आप को कष्ट दूंगा, रोड पे चला जाऊंगा, और तब तक वापस नहीं लौटूंगा। बाबा जी, इतनी दुनिया है जो कष्ट दे रही है, हम देख रहे हैं वो दुनिया। दिल्ली चले जाओ, किसान आज भी आंदोलन कर रहा है, फर्क तो तब भी नहीं कोई पड़ रहा है। तो आपकी पैदल यात्रा करने से शायद इनको क्या लगता है, फर्क पड़ेगा? देखो रवि जी, अब शेर याद आ रहा है। मुश्किल था कुछ इश्क की बाजी को जीतना, कुछ जीतने के खौफ से हारे चले गए। तेरी सादगी पे कौन ना मरता ऐ खुदा, तेरी सादगी पे हम भी तो मारे चले गए। ये कफन लेके मैं मौत को ढूंढ रहा हूं। मेरा कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरे साथ गुरुदेव की कृपा है।
अपार कृपा है। मैं तो कहूँगा गुरुदेव की अपार कृपा है जो मेरे को उंगली पकड़ के अपने साथ चला रहे हैं और मेरे को 10वें द्वार से, सब संत कहते हैं कि अपना 10वां द्वार खोलो, 10वां द्वार खोलो, और मेरे को अनुभूति होती है कि 10वां द्वार हर जीव का खुला हुआ है। वहीं से गुरुदेव और परमेश्वर उनको गाइडलाइन दे रहा है और मेरे को ये गाइडलाइन मिल चुकी है कि मैं अब इस दिशा में निकलूं और छम तक मेरे को जाना है। कम से कम पला वाला पंचतूत का जो रोड है वो साफ कर दूं, ताकि जब भी मेरे को निकलने का आदेश आएगा ना तो ये पब्लिक रोक पाएगी, ना ही ये प्रशासन रोक पाएगा। पब्लिक तो मेरे साथ जाएगी, जो रिफ्यूजी हम वहां के हैं वो सब मेरे साथ जाने को तैयार है। मेरे को किसी चीज की चिंता। बाबा जी, ये पद यात्रा कौन सी तारीख को किस समय निकलने वाली? देखिए, अभी से मैं ये बात आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है, नवरात्रे आ रहे हैं, माँ माई की कृपा, जैसे माँ माई की कृपा से आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप ही मेरे लिए माँ माई का रूप हो। तो नवरात्रों में कोशिश है कि आज हमारे जोड़िया से खोड़, शंभ और प्ला वाला के जो लोग हैं शायद आपको देख भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज आप उनके लिए क्या संदेशा जो है वो छोड़ने वाले हैं? मैं यही संदेशा देने वाला हूँ कि मैं विधानसभा जो है छंब की, मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी आपके साथ रहने वाला हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरी एज कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी दाढ़ी और ये बाल देख के आप ये मत अनुमान लगा लेना कि मैं कोई बूढ़ा हूँ। मेरा 71 का डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरी एज 50 साल हुई है। तो मैंने जो पीछे संघर्ष किया है 2008 से, आप लगा लो इस साल के कितने साल हो गया, लेकिन अभी और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मेरे क्षेत्र में होने चाहिए और मैंने उनको पूर्ण करना है। जैसे मैंने आपको बताया, पुल का काम अभी बंद हो चुका है और पूर्णतः बंद हो चुका है। उसके लिए मैं 4 बार एक्सचेंज साहब से मिल चुका हूँ और रात भी मेरी बात हुई है जो यहाँ पे डायरेक्टर मैनेजर हैं यहाँ के काम के, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अभी ये पैसे नहीं दे रहे जी। पैसे हमारे को। जब उनसे मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि ये बैंक गारंटी नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने मार्च महीने की 1 करोड़ की बैंक गारंटी, 3 करोड़ की बैंक गारंटी ऐसा कुछ दिया हो, लेकिन फिर भी पैसे नहीं कहते। सेक्रेटरीट में चली गई, फाइल सेक्रेटरीट में चली गई। अब 2021 फरवरी का जो टेन्योर इन्होंने रखा था वो तो खत्म हो गया। तो मेरा ये भी विजन है कि इस पुल को मैंने क्रॉस करके जाना है, और जाना है, ये पक्की बात है। मैं ऊपर भी जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान जो है मेरे को 2-3 बार यहीं पे छोड़ गए। मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को कहते नहीं अभी यही सही नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश सब लोगों से है कि भाई इकट्ठे हो जाओ। पब्लिक जो है वो सब कुछ करा सकती है, जो एमएलए, विधायक या सरपंच लीडर जो है वो नहीं करा सकते, वो हम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे आपके सहयोग का जो है बहुत अति आवश्यकता है। तो आप सब मेरा नहीं अपना ही सहयोग करें। मैं आपका बेटा हूं, अपने कार्य खुद करने हैं अपने, लेकिन मैं अब चला हूं। कहते हैं मेरे एक साथी हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि आज की समय में भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरों के घर। काफी दिन सोचा कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, लेकिन फिर मेरे मन में गुरुजी ने कोई विचार डाला कि भगत सिंह तो आज भी है, लेकिन वो रस्सा कोई उसके गले में नहीं रखता। इसलिए मैं इस जो मिशन है मेरा, इसके लिए मैं भगत सिंह हूँ। मेरे को प्राण भी त्यागना पड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आंदोलन लाने के लिए प्राणों की आहुति देना मेरा परम धर्म है। तो मैं इस पे मिशन पे निकलूंगा, और अब इंशाल्लाह बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि ये मुस्लिम है। इंशाल्लाह कामयाब होके लौटूंगा, और अगली बार लाहौर में जाने की इच्छा है, लाहौर में जाके मिलूंगा। जी शुक्रिया। आशा करते हैं आपके सपने पूरे हों और इस मार्ग के लिए आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। दोस्तों, ये थे हमारे साथ AB भाभा भारती जी, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है
अपने लोगों में क्रांति लाना, अपने लोगों के लिए जीना, अपने लोगों के लिए मरना। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार की।